आपको मांस खाना पसंद है क्या? आप उसे छोड़ना चाहते हो क्या? एक कहानी सुनाती हूँ, हाँ सुनिएगा। हमारे इतिहास में एक महान तपस्वी ऋषि थे मांडव। वो अनारण्य वन में रहकर तपस्या करते थे। एक दिन जब वह ध्यान कर रहे थे तो राजनगर से एक चोर भागता हुआ आया और चुराए हुए धन को ऋषि की कुटिया में छिपाकर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद राजा के सिपाही उसका पीछा करते हुए आए तो उन्होंने देखा कि कुटिया में धन है। उन्हें लगा कि ऋषि मांडव योगी होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन असल में वो एक चोर है। तो सैनिकों ने ऋषि मांडव को राजा के सामने पेश किया। राजा ने ऋषि को चोरी के आरोप में शूल दंड की सजा सुनाई। शूल दंड का अर्थ होता है कि अपराधी को सूल के ऊपर बिठाया जाता है, जिससे उसे असहनीय दर्द महसूस हो और उसके उपरांत उसकी मृत्यु हो जाए। जब ऋषि को सूल पर चढ़ाया गया तो उन्हें कोई पीड़ा ही नहीं हुई, उल्टा वो वहां बैठकर भी ध्यान करने लगे। यह देखकर राजा के पांव डगमगाने लगे। वह भयभीत हुए कि अब यह ऋषि कहीं श्राप न दे दे। राजा ऋषि के चरणों में गिर पड़े, लेकिन ऋषि उनको कुछ भी नहीं बोले, बल्कि मांडव ऋषि सीधा यमलोक पहुंचे। धर्मराज के द्वार पर पहुंचकर यमराज से पूछा कि मुझे यह दंड किस कर्म के कारण मिला? आज तक मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। देखो, आप मांडव ऋषि के अंदर इतनी तपस्या का बल था कि उनके आगे यमराज भी हाथ जोड़कर खड़े हुए थे और उनसे कहते हैं कि ऋषि श्रेष्ठ, आप जब 12 वर्ष के थे तब आपने एक तितली के देह में कांटा चुभोया था और उसे उड़ने दिया था। आज वही सूल आपके भाग्य में लौटा है। सोचो, इतने बड़े संत महापुरुष, ब्रह्मज्ञानी ऋषि, और वह भी अपने कर्म से नहीं बच पाए। महाभारत याद है ना आपको कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब वह चाहेंगे सिर्फ तभी उनकी मृत्यु होगी, लेकिन कई जन्मों पहले उन्हें मानव शरीर मिला था। तब पितामह भीष्म ने एक सांप को उठाकर कांटों के ऊपर डाल दिया था। उसी कर्म के फलस्वरूप उन्हें सैया के ऊपर लेटना पड़ा। जीवन का नियम बड़ा ही सीधा है। जो दर्द हम देते हैं वह किसी न किसी रूप में लौटता है। तो जब अगली बार आपकी थाली में मांस आए तो जरा ठहरिए, जरा सोचिए। वो जीव था जिसकी भी सांसें थीं, उसकी भी एक माँ थी, उसकी भी जीने की कुछ इच्छा थी। क्या किसी का दर्द आपकी भूख से बड़ा हो सकता है? सोचिए और निर्णय खुद लीजिए। कभी कभी एक निर्णय आपको हल्का कर देता है और इंसान को भगवान के और करीब ले आता है। धन्यवाद।